गुड इवनिंग स्टूडेंट। जर्नल एंट्री सीखने के लिए जो कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं उसकी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं। जो कुछ थोड़ी बहुत परिभाषाएं बची हैं वो आज लास्ट वीडियो में देखते हैं, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो रहेगी जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं अपन। तो आज अपन बात करेंगे गुडविल की। गुडविल क्या है, गुडविल मतलब ख्याति क्या है। तो गुडविल क्या है तो पहले इसमें देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है। तो यश, कीर्ति, प्रसिद्धि को ख्याति कहते हैं। यह अमूर्त संपत्ति होती है। अमूर्त मतलब जो दिखाई ना दे। अच्छी ख्याति ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे व्यापारी की बिक्री बढ़ती है और वह अधिकतम लाभ कमाता है। सबसे पहले बात करेंगे पहली लाइन में कि यश, कीर्ति, प्रसिद्धि को ख्याति कहते हैं। इसका मतलब क्या है। तो यश, कीर्ति, प्रसिद्धि का मतलब है कोई बिजनेस, कोई दुकानदार या किसी की दुकान का नाम बहुत ज़्यादा हो जाए, उसकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी उसकी यश, कीर्ति, प्रसिद्धि। मतलब दूर से लोग उसका नाम सुन के उसकी दुकान पर आएँ। लोकल के लोग तो ठीक है, अगर उसका नाम कहीं दूसरे शहरों में भी सुना जाए तो वहाँ के लोग भी उसकी दुकान पर उसका सामान खरीदने आए, ये कहलाती है उसकी यश, कीर्ति या प्रसिद्धि। मतलब कोई बिजनेस फेमस हो जाए, उसका दूर दूर तक नाम हो जाए, उसकी दुकान के नाम से उसके प्रोडक्ट बिके, वो क्या कहलाती है, प्रसिद्धि, यश या कीर्ति। तो फिर उसके बाद आपने देखा अमूर्त संपत्ति होती है। अमूर्त संपत्ति का मतलब है गुडविल कैसी है, दिखाई नहीं देगी। और जिस बिजनेस की अच्छी गुडविल होगी, प्रसिद्धि जिसकी अच्छी ज़्यादा होगी, तो क्या होगी, उसकी बिक्री, स्वाभाविक सी बात है उसकी बिक्री भी ज़्यादा होगी। जब उसकी बिक्री ज़्यादा होगी, उसकी दुकान में कस्टमर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि उसका नाम बहुत बड़ा है, तो उसकी नाम सुन के जब उसके पास कस्टमर बहुत आएंगे, तो जब कस्टमर बहुत आएंगे तो व्यापारी की क्या होगी, सेलिंग ज़्यादा होगी। जब बिक्री ज़्यादा होगी, सेलिंग ज़्यादा होगी, तो व्यापारी क्या है, लाभ बहुत अधिक कमाएगा। तो इसलिए ख्याति को क्या कहते हैं, संपत्ति। अपन ने पिछली वीडियो में देखा था ख्याति कैसी संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति। ख्याति अमूर्त संपत्ति है। अब एग्जाम्पल देखते हैं कैसे गुडविल का एग्जाम्पल क्या होगा। तो जैसे हम कहें हम किसी दुकान में गए, हमने उससे कहा कि हमें बिस्किट चाहिए, तो वो हमें एक पार्ले-जी ब्रांड की बिस्किट दे, एक लोकल ब्रांड की बिस्किट दे जो वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों ने बनाई हो, तो हम क्या लेना पसंद करेंगे, हम लेना पसंद करेंगे जो ब्रांडेड है पार्ले-जी की बिस्किट। क्यों लेंगे, क्योंकि उसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। हम वो लोकल ब्रांड नहीं लेंगे क्योंकि उसकी इतनी प्रसिद्धि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो फेमस है, पार्ले कंपनी का ब्रांड है पार्ले-जी, हम उसको लेना पसंद करेंगे क्योंकि उसकी ख्याति हर जगह है, वो नाम से प्रोडक्ट बिकता है। इसलिए गुडविल क्या है, गुडविल जितनी ज़्यादा किसी बिजनेस की अधिक होगी, उतना ही बिजनेस लाभ कमाएगा, उसकी सेलिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये बात होगी गुडविल की। अब नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं अपन लोग, कैपिटल किसे कहते हैं। अब देखिए पूंजी, अब बात करते हैं पूंजी क्या है। पूंजी मतलब कैपिटल। कैपिटल क्या है, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। पहले परिभाषा देख लेते हैं। व्यापार के स्वामी के द्वारा व्यापार को चलाने के लिए जो रोकड़, माल या संपत्ति व्यापार में लगाई जाती है उसे हम पूंजी कहते हैं। रोकड़, माल या संपत्ति जो व्यापार में लगाई जाती है उसे हम पूंजी कहते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें, कोई हम दुकान की ओपनिंग करें, तो हम क्या करेंगे, उसमें पहले कुछ पैसा लगाएंगे, कहीं से माल ला के रखेंगे, उसमें जो हम संपत्ति लगाएंगे, संपत्ति के अंतर्गत याद रखेंगे, अपन ने पिछली वीडियो में संपत्ति की एक वीडियो है, तो संपत्ति में सारी चीज़ें आ जाएंगी, भूमि, भवन, फर्नीचर, प्लांट, मशीन, ये सब क्या है, संपत्ति। तो व्यापारी के द्वारा व्यापार संचालन करने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए जो कुछ भी उसमें लगाया जाएगा वो सब क्या कहलाएगी, व्यापारी की पूंजी। वो सब क्या कहलाएगी, पूंजी। तो व्यापार के स्वामी के द्वारा व्यापार को चलाने के लिए जो रोकड़, माल या संपत्ति व्यापार में लगाई जाती है उसे हम पूंजी कहते हैं। अब देखते हैं पूंजी के प्रकार। पूंजी के प्रकार कितने हैं, तो पूंजी है 3 प्रकार की। स्थायी पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल, चल पूंजी, फ्लोटिंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। तो पहला नंबर देखते हैं स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी क्या है, तो व्यापारी के द्वारा स्थायी संपत्तियों को खरीदने में या स्थायी संपत्तियों की वृद्धि करने में जो पूंजी लगाई जाएगी वो क्या कहलाएगी, स्थायी पूंजी। व्यापारी के द्वारा स्थायी संपत्तियों को खरीदने में जो खर्चा किया जाएगा, जो पैसा दिया जाएगा, वो सब क्या कहलाएगी, स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी क्या होगी, भूमि, भवन, फर्नीचर, प्लांट, मशीन आदि।
तो स्थायी पूंजी क्या है? व्यापारी के द्वारा स्थायी संपत्ति को खरीदने में या स्थायी संपत्तियों को बढ़ाने के लिए, जैसे हम कहें एक मशीन है, हमें 2 मशीन और चाहिए, तो स्थायी संपत्तियों को खरीदने में या स्थायी संपत्तियों को बढ़ाने के लिए जो पूंजी लगाई जाएगी वो क्या कहलाएगी? स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी के बारे में पिछली वीडियो में पूरी हमने बताया कि संपत्ति क्या है, स्थायी पूंजी, स्थायी संपत्ति क्या होती है, सब उसमें पूरा हमने क्लियर किया है। तो यहाँ देखेंगे स्थायी पूंजी। दूसरी है चल पूंजी। चल पूंजी क्या होगी? ऐसी पूंजी, ऐसी संपत्ति जो बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती है। ऐसी संपत्ति जो बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती है, व्यापारी के द्वारा उसमें जो पैसा लगाया जाएगा वो क्या कहलाएगी? चल पूंजी। बेचने के उद्देश्य से खरीदी गई संपत्ति क्या कहलाएगी? चल पूंजी। बेचने के उद्देश्य से जो हम संपत्ति खरीदेंगे, व्यापारी जो उसमें खर्चा करेगा तो वो क्या कहलाएगी? उसकी चल पूंजी। चल पूंजी क्या कहलाएगा? जैसे स्टॉक। स्टॉक क्या है? माल। माल को व्यापारी क्या करेगा? बेचने के लिए खरीदेगा। अपनी दुकान में हम माल क्यों लाएंगे? बेचने के लिए लाएंगे। तो ये क्या है? चल पूंजी। जो बेचने के उद्देश्य से व्यापारी के द्वारा खर्चा किया जाता है जिस चीज़ पर, वो क्या कहलाएगी? चल पूंजी। एग्जाम्पल क्या होगा? स्टॉक। तीसरी है, लास्ट इसकी बात करेंगे, कार्यशील पूंजी। इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। नाम है उसका वर्किंग, मतलब व्यापारी के द्वारा जो प्रत्येक दिन के, जो दिन के रोज खर्चे होंगे वो कहाँ से देगा व्यापारी? माल मंगाना है, मशीन खराब हो गई, इसको सुधारना है, तो ये सब खर्चे कहाँ से देगा वो? तो जो प्रत्येक दिन के खर्चे होते हैं बिजनेस में, प्रत्येक दिन के जो छोटे मोटे या बड़े खर्चे होते हैं, उन सब के लिए जो पूंजी रखी जाती है वो क्या कहलाएगी? कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी। दैनिक खर्चों की पूर्ति करने के लिए जिस पूंजी का प्रयोग किया जाता है व्यापारी के द्वारा वो क्या कहलाएगी? कार्यशील पूंजी। जैसे माल, कच्चा माल मंगाना है तो उसके लिए कौन सी पूंजी खर्च की जाएगी? कार्यशील पूंजी। मशीन की मरम्मत करानी है तो कौन सी पूंजी खर्च की जाएगी? कार्यशील पूंजी। स्टूडेंट, आशा करता हूँ जो आज मैंने डेफिनेशन बताई वो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है। तो मोस्टली जो जनरल एंट्री पढ़ने के लिए जो बेसिक परिभाषाएं थी वो लगभग अब सारी पूरी हो गई हैं। अब जो भी डेफिनेशन आती जाएंगे अपन चैप्टर वाइज उसको क्लियर करते चलेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो रहेगी अपनी जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं, जनरल एंट्री कैसे बनाई जाती है, उसके नियम क्या हैं, वो सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।